राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां पर 110 करोड़ रुपए जमीन खरीद की जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। पीएमओ के निर्देश पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गारे पालमाकोल ब्लॉक से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर प्रतिपूरक वनीकरण जमीन खरीद पर सवाल उठ रहे हैं। 214 हेक्टेयर जमीन खरीद में गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। दस्तावेज मूल्यांकन स्वामित्व पर कई बड़े सवाल भी हालांकि खड़े हुए हैं। ईओआई और पावर ऑफ अटॉर्नी जांच के दायरे में नजर आ रहा है। महाजैनको से महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट भी मांगी है। तो प्रतिपूर्वक वनीकरण जमीन खरीद पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में 214 हेक्टेयर जमीन खरीद में बड़ी गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। देखना यही होगा कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। पूरा मामला ईओआई और पावर ऑफ अटॉर्नी जांच के दायरे में है। दस्तावेज मूल्यांकन स्वामित्व पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसकी जांच अब और तेज होती हुई नजर आएगी। तो 110 करोड़ रुपए जमीन खरीद की जांच, पीएमओ के निर्देश पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, अनंत का रुख करेंगे। सहयोगी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अनंत। जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। 214 हेक्टेयर जमीन खरीद में गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। इन दावों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए ये निर्देश जो पूरे जांच के दिए गए हैं वो पीएमओ के निर्देश के तहत जो महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है उसकी जमीन खरीदी को लेकर अब जो जिस तरीके से जांच जो है वो तेज होते हुए नजर आएगी। रायगढ़ के गारे पालमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरीके से पूरक वनीकरण के लिए खरीदी गई जो जमीन थी उसमें अनियमितता का आरोप था और शिकायत में करीब 214 हेक्टेयर निजी जमीन खरीदी में गड़बड़ी का भी दावा किया गया था। और जिस तरीके से देखिए जमीन खरीद में करीब 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए, इसी राशि का जांच होगा। और जिस तरीके से देखिए मूल्यांकन और स्वामित्व सत्यापन पर भी सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ईओआई प्रक्रिया और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए ये पूरे सौदे को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से अब इस कंपनी के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करेगी, जांच के बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद पीएमओ को सौंपा जाएगा। अब देखना होगा इसमें किस तरीके का जांच होता है और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनंत, देखना होगा कि आखिर जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने निकल के आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।